नमस्कार पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस समय की पेंशन धारकों को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 1 जनवरी से पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। तो कितनी होगी बढ़ोतरी, सैलरी और पेंशन आप सभी के लिए कितनी मिलेगी, वहीं दोस्तों आप सभी के लिए लिस्ट है भी इसके लिए जारी हो चुकी है। चौंकाने वाली आप सभी के लिए खबर है कि आपको दोस्तों पेंशन जो है वो 5,000, 7,500 और 9,000 पेंशन मिलेगी। लेकिन किन किन लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी ये भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे, जिसमें दोस्तों 10 लाख लोगों को यहाँ पर 9,000 रुपए की पेंशन मिलने वाली है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है और साथ ही साथ पेंशन पर दोस्तों आज 2 मुख्य बड़ी खबरें, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दोस्तों पेंशन धारकों द्वारा किया गया दिल्ली का प्रदर्शन कैसे सफल हुआ है और पेंशन धारकों के हक में क्या निर्णय होने जा रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के हित में लिया गया और दोस्तों कर्मचारियों में खुशी की लहर। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ा फैसला निकल कर आया है, वहीं दोस्तों नए साल से पहले लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को मिल गया है तोहफा। तो आखिर क्या क्या तोहफा मिला है इसके बारे में भी बात करेंगे। पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे, जिसमें दोस्तों वित्त मंत्री ने दिए नए साल पर बड़ा तोहफा, सुनकर हो जाएंगे खुश। वित्त मंत्री के द्वारा आखिरकार क्या तोहफा दिया गया ये भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सभी कर्मचारी पेंशन धारकों, सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसमें दोस्तों हम आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 1 जनवरी से पेंशन और सैलरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होने वाली है। नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में हम सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम में मोदी सरकार केंद्र के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र में गुल्लक खोलने वाली है, जो कि सभी को राहत के लिए प्राप्त होगा। माना यह जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि दोस्तों डीए में बढ़ोतरी के साथ साथ उनके खाते में डीए का बकाया भी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। अगर सरकार दोनों बयान देती है तो ये बाकायदा एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगी। अनुमान यह है कि दोस्तों 2 उपहारों में से 10 लाख परिवारों को लाभ होगा। ये किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोस्तों आप सभी के लिए जल्द ही ऐसा होने वाला है। तो आखिर बहुत जल्द डीए में हो सकती है इतनी बढ़ोतरी। तो डीए में आखिर कितनी बढ़ोतरी और कैसे होगी, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार कामकाजी लोगों और पेंशन भोगियों के लिए HR बढ़ाने की संभावना पर काम कर रहा है। माना यह जा रहा है कि सरकार डीए में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है, जो कि सभी के लिए वरदान साबित होगा। इसके बाद दोस्तों आप सभी का डीए बढ़कर 50% हो जाएगा और आधार वेतन में दोस्तों आप सभी की जो पेंशन है और आपकी जो सैलरी है उसमें बिल्कुल ही आप सभी के लिए उछाल आने वाला है। हालांकि कर्मचारी वर्तमान में डीए का जो 46% हिस्सा ही कमाते हैं। सरकार जल्द ही आगामी संसदीय चुनाव के सिलसिले में अगले 6 महीने में जनसंपर्क अभियान को तेज कर सकती है। आम चुनाव मार्च अप्रैल में होने की उम्मीद है और फरवरी में दोस्तों आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार आधिकारिक तौर पर ऐसा दावा नहीं किया है, लेकिन मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग के मुताबिक साल में 2 बार आपका डीए बढ़ाया जाता है, जिनके रेट्स जनवरी और जुलाई के बीच में वैध माने जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी का डीए एक बार फिर से 4% बढ़ने वाला है, जिसके बाद दोस्तों आपको जो भी पेंशन और जो भी सैलरी मिलती है उनका आधा दोस्तों आपको डीए मिलेगा और आधा जो डीए है वो दोस्तों आपको सैलरी और पेंशन के अंदर जोड़ के फिर से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, अटका हुआ डीए एरियर खाते में आएगा, इसको लेकर भी निकलकर सामने आ चुकी है। जी दोस्तों, अब मोदी सरकार जो है, केंद्र की मोदी सरकार है, वो जल्द ही डीए का 18 महीने का बकाया आप सभी के लिए जमा कर सकती है, ताकि कर्मचारियों को अतिरिक्त भी लाभ मिल सके। दोस्तों माना यह जा रहा है कि शीर्ष अधिकारियों के खाते में करीब 2,18,000 रुपए की राशि आने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों जो उच्च पदों पर कर्मचारी है उनके खाते में तकरीबन 2,18,000 रुपए का जो डीए एरियर बाकी है वो आने वाला है। दरअसल मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकारी कामकाज वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का 18 महीने का बकाया डीए एरियर क्रेडिट नहीं किया था। तो दोस्तों माना यह जा रहा है कि जल्द ही ये क्रेडिट होने वाला है, आपके खाते में इसकी राशि जो है वो जल्द ही आने वाली है, ऐसी संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर बात करें तो आप सभी के लिए पेंशन की लिस्टें भी जारी हो चुकी हैं, जिसमें दोस्तों 5,000, 7,500 और 9,000 रुपए की पेंशन किन किन को मिलेगी ये भी दोस्तों बाकायदा आप सभी के लिए 3 अलग अलग तरह की कैटेगरियों के वाइज यहाँ पर दिखा दिया गया है। जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 5,000 रुपए की पेंशन वाले। तो दोस्तों 20 लाख ऐसे कर्मचारी और पेंशन धारक हैं जिनको दोस्तों 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जिन्होंने यहाँ पर कर्मचारी या फिर पेंशन धारक रहते हुए EPFO के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है और वो कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन जो है वो दोस्तों यहाँ पर तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर जिन्होंने किया है, तो 20 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिनको यहाँ पर 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलेगी। वहीं दोस्तों 7,500 रुपए 35 लाख लोगों को मिलने वाली है। जी हाँ, बड़ी खबर है। लगातार दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा था उसी में मांग की जा रही थी कि 7,500 की पेंशन मिलनी चाहिए। तो इसी को लेकर बड़ी खबर यह आई कि 7,500 जो है 35 लाख पेंशन धारकों को मिलने वाला है, जिन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो 30 से 35 साल के बीच का किया है और 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर किया है। उन लोगों को 7,500 की पेंशन मिलने वाली है। वहीं दोस्तों बचे अब 10 लाख लोग, जिनको दोस्तों 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। 9,000 रुपए की पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्होंने यहाँ पर हायर ईपीएस पेंशन का ऑप्शन चुना था, ज्वाइंट फॉर्म को भरा था, जिन्होंने यहाँ पर 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट से ज्यादा का योगदान किया था। उनकी जो एवरेज पेंशन बताई जा रही है वो है दोस्तों 9,000 और तकरीबन 10 लाख लोगों को इसका लाभ होने वाला है। इसके लिए दोस्तों अलग अलग लिस्टें भी आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आप सभी के लिए क्या क्या लिस्ट जारी हुई है। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कर्मचारियों के हित में लिया गया फैसला। जहां दोस्तों कर्मचारियों में है खुशी की लहर। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर आई है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से ही पुरानी पेंशन योजना के सभी लाभ दिए जाए, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यानी कि मोटा मोटा बात करें तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति जिस तारीख से हुई थी उसी तारीख से पुरानी पेंशन योजना के लाभ के अंडर में गिना जाए और उन्हें पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस का लाभ दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला आप सभी के लिए जारी किया है। वहीं दोस्तों नए साल से पहले लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, नए साल से पहले लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिला है। जनवरी से ही अकाउंट में बढ़कर आएगी सैलरी और पेंशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन्होंने भी ज्वाइंट फॉर्म भरा था या हायर पेंशन का ऑप्शन चुना था उनके खाते में दोस्तों जनवरी 2024 से ही पहली किस्त आप सभी के खाते में ट्रांसफर होगी पेंशन की, जो कि दोस्तों आप सभी को बढ़कर मिलेगी। मिनिमम बताया जा रहा है कि 9,000 रुपए की मिलेगी, लेकिन जिसने जितनी भी सैलरी के आधार पर कंट्रीब्यूशन दिया है उतनी सैलरी के आधार पर आप सभी को पेंशन मिलने वाली है। यह बहुत ही बड़ा फैसला आप सभी के लिए जारी हुआ है। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों वित्त मंत्री ने नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। सुनकर जी हाँ आप खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही जल्द जो है वित्त मंत्री ये कह रही है कि आप सभी का जो डीए है वो 4% बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद 50% का आप सभी का डीए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 46% डीए मिलता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार डीए को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है और दोस्तों 30 जनवरी तक ये घोषणा हो सकती है। यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें दोस्तों सभी के लिए बड़ी राहत की खबर है। हालांकि दोस्तों अभी तक की तारीख जो है वो घोषित अभी तक नहीं की गई है, लेकिन इसे हाई प्रोफाइल घोषणा या फिर चर्चा बताया जा रहा है। दोस्तों 7वें वेतन आयोग के अनुसार जनवरी और जुलाई की दरें करीब डीए में साल जो है वो 2 बार बढ़ाया जाता है और इसे दोस्तों अब बढ़ने वाला है। आपका जनवरी के अंदर डीए बढ़ने वाला है, जिसके बाद दोस्तों आपको जो भी पेंशन मिलती थी उस पेंशन के अंदर सीधा दोस्तों आधा इजाफा कर दिया जाएगा। यानी कि डीए आपकी सैलरी के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा, आपकी पेंशन के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप सभी पेंशन धारकों को काफी राहत देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए 2 बड़ी खुशखबरी की बात करें तो हाल फिलहाल में खुशखबरी ये आई है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन हुआ था उस प्रदर्शन को लेकर सरकार काफी सीरियस नजर आ रही थी। सरकार के तमाम मंत्रियों ने यहाँ पर आश्वासन भी दिया था कि जल्द ही पेंशनर्स का काम होने वाला है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए नए साल पर तोहफा देने की बात की गई थी। तो दोस्तों नया साल अब आप सभी के लिए समझ लो लग ही चुका है। तो आप सभी को बहुत ही जल्द नए साल के पहले कार्य दिवस यानी कि दोस्तों पहले सप्ताह के अंदर आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। हालांकि सरकार के द्वारा अभी तक आधिकारिक वेबसाइट पर कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन तमाम मीडिया खबर्स के आधार पर बताया जा रहा है कि आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ डीए और मेडिकल को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी नए साल में सभी पेंशन धारकों को देखने को मिल सकती है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर